कभी धन घटता नहीं है, अपितु लाख गुना बढ़ जाता है। एक जगह तो कथा चलते चलते हमने कहा कि दान पुण्य करना चाहिए। माता जी कह लगी ठीक है देवी जी, अगर ऐसी बात है तो कल आप हमारे घर आइएगा, हम भी आपको भोजन कराना चाहती हूँ, दान देना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है। अब जब हम कल भोजन करने के लिए गए तो असली बात है, बनावटी बात नहीं है। जब माता जी के घर हम भोजन करने के लिए गए तो हमने देखा कि वो माता जी अपने रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना रही थी और रेडियो पर गाना सुन रही थी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ध्यान देना, अगर आप इस तरीके का भोजन बनाओगी तो आपके पति की बुद्धि अगर अच्छी भी है, बेटे की बुद्धि अगर अच्छी भी है, तो उसकी बुद्धि को खराब होने में समय लगेगा नहीं। कई माताएं तो ऐसा करती है, रोटियां जब बनाती है तो इतना चिड़चिड़ाती है, इतना चिड़चिड़ाती। एक रोटी बनाएंगी सास को चिड़चिड़ाएंगी, फिर उस रोटी को उठा के तवे पर रखेंगी तो ससुर को चिड़चिड़ाएंगी, उसको सेकने के लिए जब गैस पर रखेंगी तो देवर को चिड़चिड़ाएंगी। वही चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा खाना बना, वो अपने घर के लोगों को खिलाए तो वो भी चिड़चिड़ा। तो ऐसा नहीं, भोजन बनाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहकर, और उस भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के उसमें तुलसी दल डाल के ठाकुर को भोग लगाओ। तो अगर आपके बेटा बहू की बुद्धि खराब भी है तो उनकी भी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज माता सती अनसुईया के पास जगत को पतित पावन करने वाली गंगा जाती हैं। तो जब देखा कि चित्रकूट में माता गंगा गई तो अनसुईया माता, उस समय सूखा पड़ा था, अनसुईया माता के जो पति अत्रि थे वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कहा, हे देवी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। माता अनसुईया कमंडल लेकर के जल की तलाश में घूमती हैं। उसी समय गंगा जी मिल जाती हैं, कहने लगी बहन मेरी एक बात सुन लो, मैं गंगा हूँ। अनसुईया माता ने कहा, हे बहन जब तक मैं अपने पति को जल नहीं पिला दूंगी तब तक तुमसे एक शब्द भी बात करने वाली। ये होती है पतिव्रता नारी। और आजकल माताएं बहनें अगर पति पानी भी मांगता है, जब तक पड़ोसी से दो चार गप्पे नहीं लड़ा लेती तब तक पानी भी देने वाली। लेकिन अनसुईया जी ने कहा, जब तक मैं अपने पति को जल नहीं पिला दूंगी तब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती। गंगा माता ने कहा, मैं तो गंगा ही हूँ, मुझे ही ले चलो पति के पास। और आज माता गंगा कमंडल में बैठी, अत्रि मुनि ने जल पिया और जैसे अत्रि मुनि ने दृष्टि खोली तो देखा गंगा के पीछे नाना प्रकार की हत्याएं लगी। अत्रि मुनि ने कहा, हे अनसुईये, गंगा बड़ी बुरी परिस्थिति से गुजर रही है, एक काम करो, तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो, चलो एक काम करो, गंगा की हत्याओं को जरा दूर तो कर दो। उसी समय तुरंत माता अनसुईया ने अपने अंजलि पर जल लिया और बोल पड़ी, मैंने मन कर्म वचन और वाणी से अगर पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो गंगा की सारी हत्याएं दूर हो। और जैसे ही माता अनसुईया ने जल छिड़का कि गंगा की सारी हत्याएं नष्ट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। इतनी बड़ी महासती अनसुईया, लेकिन फिर भी उमा रमा ब्रह्माणी को पता चला तो भगवान को भी परीक्षा लेने के लिए भेजा, ब्रह्मा विष्णु महेश को। और ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे माता, ऋषि वन कर गए, बोले हमें भोजन कराओ, लेकिन शर्त रख दी कि हमें भोजन तो करना है, लेकिन जब आप नग्न अवस्था में आके प्रसाद पवाएंगी तब भोजन करें। तब माता अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है कि उन्होंने तुरंत अंजलि पर जल रखा और पति का ध्यान चरणों का किया और ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पर जल छिड़का और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बन गए, 6 माह के बालक। और पालना डाल के शर्त को पूरा किया। तब सब संत कहने लगते कि माता अनसुईया ने डाल दी